चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस पे स्वागत है। मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th ज्योग्राफी में एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है मानव बस्ती। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव बस्तियां में क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसका पाठ्य परिचय है, पहले जानेंगे कि बस्तियां है क्या, इसके अलावे में ग्रामीण बस्तियों के बारे में जानेंगे, नगरीय बस्तियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग स्लम बस्तियों के ऊपर में चर्चा करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि ग्रामीण बस्ती के क्या क्या प्रकार है और नगरीय बस्तियां के कौन कौन से प्रकार है, उन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मानव बस्ती के बारे में। अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें आता है कि बस्तियां है क्या। तो बस्तियां जिसको सेटलमेंट्स कहते हैं, तो ये याद रखेंगे कि मानव निर्मित जो आवास होते हैं यानी जो घर है। अब घर में देखिए अलग अलग तरह के घर आपका होंगे, यानी एक छोटे से गांव से लेकर के बड़े महानगरों में अलग अलग आकार के रूप के आपके मकान मिलते हैं। गांव में मकानों का जो आकार होगा वो अलग होगा और शहरों में जो लोगों के जो आवास होते हैं वो अलग प्रकार के होंगे। यानी विभिन्न प्रकार के सभी जो आवास होंगे उस आवासों के, उस घरों के समूह को ही बस्ती कहते हैं। अगर एक जगह है यहाँ पे और एक लोग यहाँ रह रहे हैं तो इसको बस्ती नहीं कहेंगे। अगर ये लोग ये घर में रह रहे हैं, ये घर में रह रहे हैं, कई लोग ये घर में रह रहे हैं, ये घर में, और काफी सारे जब घर का आकार एक दूसरे से मेल न खाए चलेगा। ऐसा जरूर नहीं कि सबके घर एक जैसा हो। तो अलग अलग जब लोग अलग अलग घरों में रहते हैं तो ये एक बस्तियां बनता है। इसे ही बस्ती यानी सेटलमेंट कहते हैं। तो याद रखेंगे कि बस्तियां क्या है, तो याद रखना है मानव निर्मित विभिन्न प्रकार के जो घरों के समूह है। विभिन्न प्रकार माने अलग अलग तरह के आकारों का, रूप रंग का मकान हो सकते हैं। उसी समूह के घरों के समूह को क्या कहते हैं, बस्तियां। अब देखा जाए तो बस्तियां को हम लोग दो वर्गों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, एक ग्रामीण बस्तियां और एक नगरीय बस्तियां। इसको कहते हैं रूरल सेटलमेंट और नगरीय बस्तियां जिसको कहते हैं अर्बन सेटलमेंट। तो देखिए ग्रामीण बस्तियों की बात किया जाए तो यहाँ के जो लोगों का मुख्य जो व्यवसाय का आधार होता है वो प्राथमिक क्रियाकलापों पे ही लोग निर्भर होते हैं। शहरों में बात किया जाए, अर्बन अगर सिटीज में देखें हम लोग, नगरीय शहरों में या नगरीय बस्ती के बारे में बात कर ले तो यहाँ लोगों का जो मुख्य आधार होता है वो द्वितीय क्रियाकलाप पे होता है, तृतीय क्रियाकलाप पर होता है और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो शहरों में यानी नगरीय बस्तियों में कौन से क्रियाकलाप देखे जाते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। जबकि ग्रामीण बस्तियों में ज्यादा जो क्रियाकलाप विद्वान होते हैं वो आपका होते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे अगर बात कर ले तो ये लोग खेती बाड़ी ज्यादातर करते हैं, मछली का पालन करेंगे, पशु का पालन करते हैं, तो गाय भैंस जानवरों को पालते हैं, मछलियों पालते हैं, ये खेती बाड़ी करते हैं। ये सब ज्यादातर क्रियाकलाप आपको ग्रामीण बस्तियां में देखने के लिए मिलेगा। जबकि शहरों में अगर बात किया जाए तो शहरों में लोग ज्यादातर यहाँ पे इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, वस्तु को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ प्राथमिक क्रिया के दौरान अगर सूती वस्त्र के लिए आप जानते हो कच्चा माल क्या है, कपास, तो ये लोग कपास की खेती करते हैं। कृषि से प्राथमिक क्रिया के द्वारा कपास आ गया, शहर में ले जाके लोग इंडस्ट्री में मशीन से क्या करते हैं कि इस कपास को ये लोग रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए और ये लोग सूती वस्त्र बना कर करके निकालते हैं। तो सूती वस्त्र जब बन गया तो यहाँ कपास का रूप परिवर्तन हो गया, सूती वस्त्र बना था, मैन्युफैक्चरिंग की क्रिया आ गया, तो ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप है। और जब ये सूती वस्त्र बन जाएगा तो इसको मार्केट में ले जाएंगे, बेचेंगे, इसमें परिवहन वगैरह जितना भी साधन आते चल जा रहे हैं ये भी आपका नगरीय बस्तियां में देखे जाएंगे। और जब ये बाजारों में बेचेंगे तो सेवा देने का काम होगा, तो ये आपका तृतीय क्रियाकलापों में आएगा। अगर तरह तरह के इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बड़े बड़े इंजीनियर वगैरह अगर इसमें सोच रहे हैं, या बड़े बड़े शहरों में जो साइंटिस्ट कैटेगरीज के होते हैं जो किसी भी अच्छे क्वालिटी के बीज के प्रोडक्शन में लगे हैं, कृषि उत्पादों में किस तरह से वृद्धि हो सके, कम जमीन पे ज्यादा मात्रा में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, ये सब पे अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ये ज्यादातर गांव में लोग नहीं करते हैं, ये शहरों में रिसर्च सेंटर वगैरह होते हैं जहां पर वैज्ञानिक लोग या उच्च बौद्धिक कार्य करने वाले लोग जो है इस पे सोचते हैं। तो उनका जो काम है वो आपका चतुर्थ क्रियाकलाप में आएंगे, ये आप पहले जाने हैं। तो ये भी आपको ज्यादातर नगरीय बस्तियों में देखे जाएंगे। इसके अलावा अगर नगरीय और ध्यान से समझेंगे, प्राथमिक अगर बात कर ले ये नगरीय या फिर बात कर ले ग्रामीण बस्तियों की,
यह एक और विशेष तरह के बातें देखे जाते हैं कि ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक जुड़ाव होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में सामाजिक जुड़ाव का अभाव होता है। याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ लोग जो है वो काफी ज्यादा गतिशील होते हैं, अपने अपने काम धामों से मतलब रखते हैं। जैसे आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सामाजिक जुड़ाव क्या है, तो सामाजिक जुड़ाव का मतलब आप यहाँ देखिए ध्यान से। ये मान लेते हैं किसी के गांव में जाइएगा तो एक घर होता है। अब घर में किसी के यहाँ कोई भी आदमी आ जाता है तो देखिए कि गांव के सभी लोग उसके आसपास में जुड़ जाते हैं। अब केकरो ही मेहमान आ जाए तो आसपास के सब लोग जो है कि देखने के लिए कि किसके यहाँ का कैसा मेहमान है, नहीं है, क्या लेके आया है, नहीं है, कैसा दिखता है। और अगर उधर खातेदारी में कोई कमी आ जाए तो अगल बगल के लोग जुड़ जाते हैं। अगर उसके यहाँ पलंग नहीं है तो लोग कहेगा ये हमर दलनिया खाली है, तनी हमारा ही बैठा दीजिए। कहा है, अरे आपके यहाँ नहीं आए, हमारे यहाँ है। यानी लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही है सामाजिक जुड़ाव, कि एक के यहाँ कोई आ रहा है तो सब लोग जो है सपोर्ट कर रहा है। आपके कोई गांव में, आप कोई गांव में रहिएगा ग्रामीण बस्तियों में, तो अगर शहर से कोई आदमी आया और सड़क पर दूर ही आया है और जैसे ही सड़क पर से गाड़ी से उतरा है और किसी से पूछ लिया कि हमको फलाने के यहाँ जाना है, तो लोग क्या करता है ना कि उसको, हाँ फलाने के यहाँ जाना है, चलिए ले चलते हैं, और उसके द्वारे तो पहुंचा देता है। और द्वार पर खटखटाया, ये है, हाँ देखिए आपके यहाँ कौन तो आए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सामाजिक जुड़ाव है। जबकि शहर में किसी से पूछिएगा कि आपको फलाने यहाँ जाना है, चिलाने जगह जा रहा है, तो वो चलते चलते आपको बताएगा ना, तो बोल ही नहीं जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो यानी ग्रामीण बस्तियों में कहीं ना कहीं सामाजिक जुड़ाव होते हैं, जबकि शहरों में सामाजिक जुड़ाव का अभाव होता है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में लोग अपने खुद ब खुद बिजी होते हैं, गतिशीलता पाई जाती है। आगे बात कर ले तो ये आपका था ग्रामीण बस्तियां, ये आपका है नगरीय बस्तियां। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियां के जो प्रकार है, इसमें गुच्छित उच्छित सारे बस्तियां देखेंगे, आकार के आधार पर बस्तियों के प्रकार देखेंगे। साथ ही हम लोग नगरीय बस्ती के भी प्रकार पर चर्चा करेंगे कि नगर में भी किस तरह के बस्तियां पाई जाते हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप जान ले कि नगरीय बस्तियां में ही एक और भी बस्तियां देखे जाते हैं, इसको कहते हैं मालिन बस्तियां, यानी स्लम सेटलमेंट। ध्यान सुनेंगे, तो ये स्लम सेटलमेंट आया कैसे, पहले इसको हम लोग ध्यान से सुनते हैं। हुआ क्या कि कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर सामाजिक दबाव के कारण कहीं से क्या हुए ना, या बेरोजगारी के कारण गांव में ग्रामीण बस्तियां में रहने वाले लोग वो उठ करके आर्थिक तंगी के एक कारण भी हो सकता है, जिसके कारण यहाँ 5 परिवार को लेकर के रह रहा था। 4 किलो 5 किलो रोपे तो चाव मिले, और ओकरा से 4 गो 5 गो बाल बच्चा नहीं पल रहा है उससे। तो ये क्या किया कि परिवार को चलाने के लिए आर्थिक तंगी के कारण ये शहरों में जाकर के ट्रांसफर ले लिया, और शहर में जब रहना शुरू कर दिया तो यहाँ पर औद्योगिकरण, खास करके इसका मेन जड़ है औद्योगिकरण। जब औद्योगिकरण इंडस्ट्रीज वगैरह लगा तो आर्थिक तंगी के कारण ये यहाँ आ गया। और शहर में जब आ गया तो शहर में कई जगह से, कई ग्रामीण बस्तियां से लोग भारी मात्रा में इसी शहर में आकर के बसना शुरू कर दी, जिससे क्या हो गया कि मजदूरों की संख्या, जितना इंडस्ट्रीज को चाहिए था, जितने भी उद्योगपति थे उनको जितना भी मजदूर चाहिए था, उनसे ज्यादा मात्रा में मजदूर इन शहरों में आ गए। तो अब क्या हुआ कि इन आर्थिक तंगी के कारण शहर में आए हैं, और शहरों में क्या है कि बड़े बड़े फ्लैट बहुत ज्यादा महंगे बिकते थे। तो अब इन लोग को क्या परेशानी हो गया कि जहां एक उद्योगपतियों को, एक मजदूरों को 500 रुपया प्रतिदिन अगर जहां पेमेंट मिलना चाहिए था, अगर इसमें 100 मजदूरों की जरूरत है तो मजदूर 100 गो की जरूरत है, और मजदूर आयल है 500 रुपया। तो जहां पे आप सब जानते हैं कि जिस वस्तु का अगर मांग कब, जब इनकम, इन लोग का इनकम कैसे बढ़ सकता है, जब स्टाफ चाहिए 10 गो, अब आदमी आवे 5 गो तो उसको भरपूर मजदूरी मिलेगा। लेकिन स्टाफ चाहिए 10 गो और आ जाए स्टाफ उसके लिए 50 को कि हमको बहाल कर लीजिए, हमको बहाल कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मजदूर के वहां उसका जो वेतन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिटिव सैलरी हो जाएगा। अब मालिक भी सोचेगा कि हमको कम पैसा में निकल जाए, हमको एक काम करने के लिए 10 गो मजदूर लाइन में खड़ा है, तो तुम 500 में नहीं करेगा, 400 में करेगा, तुम नहीं करेगा तो अगला कह रहा है कि मालिक हमरा दे दे, हम 400 में कर देंगे, तो उसी से ना करवा लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मालिकों की स्थिति में बहुत ज्यादा अच्छे सुधार आ गई,
मालिकों की स्थिति अच्छी हो गई, जो मिल मालिक वगैरह हुआ करते थे। लेकिन इन गरीबों की स्थिति जो आर्थिक तंगी के कारण शहरों में आए थे, इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। अब इनका जो सैलरी है वो कम गया, मजदूरी वेजेस जो है वो कॉम्पिटिटिव हो गए और कॉम्पिटिटिव के कारण इनके मजदूरी में गिरावट आ गई। तो इनके तो एक तो ऐसे ही आर्थिक तंगी है, दूसरे इनके पास आर्थिक तंगी बढ़ जाने के कारण ये वित्तीय सुविधाओं से ये पीछे रह गए। जो इनको पैसे से जो सुविधा इनको मिलने चाहिए था, जो अफोर्ड कर पाते, वो ये नहीं कर पा रहे। तब ये लोग क्या किए कि सोचे कि शहर में आए हैं, बाल बच्चा पालना है, यहाँ से पैसा भेजेंगे तब बाल बच्चा सब ठीक रहेगा, खाएगा पिएगा। तो ये लोग अपने क्या किए कि बड़े फ्लैट ले नहीं सकते, क्योंकि शहर में काम मिलेगा न भी मिलेगा, 10 दिन काम मिला 5 दिन बंद हो जाएगा, तो इसकी गारंटी नहीं होती थी। तो ये लोग क्या किए, जहां पे शहर के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियां डाल करके प्लास्टिक डाल करके ये लोग रहना शुरू कर दिए। ध्यान से समझेंगे बात को। और इसी तरह से जब ये शहर में रहते थे, अब देखिए मजदूरी कम मिल रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, जहां पे जल निकासी का व्यवसाय है, जहां नदी में जाकर के कोई मिल रहा है, या समुद्र बगल में है, या फिर शहर के किनारे नाला उला का इलाका है, वैसे गंदे जगह पर ये लोग जा करके, जहां का वातावरण अच्छी नहीं थी, नाली वगैरह सारा चीज खुला उला था, वैसे जगह पर ये लोग क्या किए कि झुग्गी झोपड़ियां डाल करके और रहना शुरू कर दिए। लेकिन समय बीतते गया और इनकी संख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि ये जब गांव में जाते थे तो यहाँ तो कमाते थे शहर में, और गांव में जाते थे तो कहा भाई हम बंबई में रहते हैं, तुम यहाँ रहते हैं, अब खूब एकदम कान में लीड डालले है, एकदम बाल उझारले है, क्वार्टर पैंट पहनले है, टी शर्ट चमकौले है। तो गांव में जाता था तो महिला लोग जो होती थी ये आकर्षित हो जाते थे। जब पुरुष लोग गांव में जो बैठे हुए रहते थे, अब कोई भी आया तो मोबाइल ले लिया, पहले एकदम चाइनीज मोबाइल चलता था, बंबई से कोई आवे, कोलकाता से कोई आवे, तब बड़का चाइनीज मोबाइल ले आवे। वो घड़ी के समय में हमारे यहाँ छोटे छोटे फोन चलते थे, एसटीडी का जमाना था, 1 रुपया सिक्का इसे डालिए, कॉल लगाइए, बात करिए। अब ये सब बड़का सलेट लेखा चाइना मोबाइल लेके आवे 2-3 हजार में, आप घूमले चले। तब गांव के आदमी क्या करे कि अपने घर से भी इसको बुलाया कि जी आवन हमारा ही तो तू जहिया से बाहर गेला तो हमरा ही आहिला छोड़ देला जी। अब ओकरा ही बुलावे, चाय पानी करावे, अब ओकरा कहे कि तनी हमरो बचवा के ले जाऊं, गांव में रहा है, तोरे लिए नहीं रहा है, कमा न खमा है, कुछो न कर है, यहाँ कुछ न काम धाम कर है, अपने साथे ले जाऊं, वही कुछ काम धाम में लगा देमू, ये करता है। अब ये आया बेचारा एकदम मार दिया, प्रतिष्ठा में प्राण गवाए पड़ रहा है। ये कहा कि हाँ ले चलिए, हम तो बंबई में बांग्ला में रहते हैं, ये है वो है सुपरवाइजर, हम तो हमरा खूब एकदम छूट मिला रहता है। ये झूठ सच बोल करके जब जा रहा था ये, तो गांव छोड़कर जब फिर शहर में आ रहा है, तो अकेले अपने तो आ ही रहा है, साथे साथे 2-4 गो औरों गांव के आदमी के ला रहा है। और जब 2-4 गो गौवा के आदमी के लेके आ गया, तो नलिया किनारे में, नदी नहर समुद्र के किनारे जो भी एकदम गंदे जगह थे, यहाँ पर इसका भी प्लास्टिक तनवा करके अपने साथ कोचिया एकदम रह रहा है। रहते रहते ऐसे काफी संख्या से बहुत जगह से इस शहर में लोग आते रहे, और आते आते एक समय ऐसा हो गया कि शहरों की आबादी बहुत ज्यादा घनी हो गई। अब इस शहरों में मौलिक सुविधाओं को काफी ज्यादा अभाव था, साथ ही साथ गंदी बस्तियां था, यहाँ स्वच्छता का वातावरण नहीं था, अस्वच्छ घरें थे, हवा रोशनी सब जगह से आ नहीं सकता था, यहाँ पे यही सारे प्रॉब्लम थे। इनके जो मकाने थे वो प्लास्टिक से ऊपर से ढके हुए थे, इनके मकान के ऊपर में छत नहीं होते हैं। हालांकि इन बस्तियों में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अपना छत भी करवाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बस्तियां हैं वो ऐसे ही प्लास्टिक वगैरह से छाप छुप करके रह रहे थे, जिसके कारण ये अगर जाड़े के समय में, ठंड के समय में अगर खुले धूप का आनंद लेना चाहे तो इनको आनंद भी नहीं मिल पाता था। तो इस तरह से ये बस्तियां बढ़ती गई और एक गंदे बस्ती के रूप में बहुत बड़े बस्ती का रूप ले ली, और इसी को कहते हैं मालिन बस्ती या फिर श्रम बस्तियां। हालांकि इसी में एक बात और पढ़ना है आपको, चौल के बारे में 10वां में आप शायद पढ़े थे कि चौल क्या होता था। तो स्लम बस्तियां में जहां लोग झुग्गी झोपड़ियां में लोग रहते थे, जहां मौलिक सुविधाओं का अभाव था, वहीं पर क्या किए कि बड़े लोग जो पूंजीपति लोग, कहते हैं ना कि बड़े ही बड़े होते हैं, पूंजी से ही पूंजी का निर्माण होता है, गरीब गरीब होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई थी तो आप वहां पर देखे थे, दास कैपिटल लिखे थे बुक, वहां पर कार्ल मार्क्स के द्वारा, वहां पर भी इसकी चर्चा की गई थी ब्रिटेन की दुर्दशा को देखते हुए। तो ध्यान से सुनेंगे, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब। अब अमीर देखा कि काफी सारे लोग आया, झुग्गी झोपड़ियां तान करके रह रहा है, तो वो क्या किया कि बड़ा बड़ा बिल्डर 1 आध कट्ठा 2 कट्ठा के जमीन खरीदा,
अब जमीन पर एकदम बहुमंजिला इमारत बना दिया, 5 तल्ला 10 तल्ला एकदम बिल्डिंग ठोक दिया, और एक बिल्डिंग पर एकदम बना दिया 10 गो रूम, छोटा छोटा 10 गो रूम, आप कोना में एगो दे दिया वॉशरूम, यहाँ पर शौचालय बना दिया। उसी तरह से हर बिल्डिंग में एकदम 10 गो रूम बना दिया, 5 तल्ला 10 तल्ला मकान खड़ा कर दिया 1 से 1.5 कट्ठा के जमीन पे। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे बात हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एक बिल्डिंग में एक तले पर 10 गो कमरे बना दिए गए हैं, और एक कमरे में चौल के लोगों को, सॉरी मालिन बस्ती के लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बड़े बड़े बिल्डर लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अरे यार तुम झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, तुम्हारे लिए तो हम कुछ करने का प्रयास किए हैं, लो तुम्हारे लिए बहुमंजिला बिल्डिंग बना दिए हैं, तुम आओ झुग्गी झोपड़ियों में छोड़ो, तुम मकान में रहो, यहाँ ठंडा गर्मी बरसात सबसे तुम रहोगे, सबसे तुमको सुरक्षा मिलेगा। बेचारा गरीब कहे कि मालिक हमारा उतना औकात नहीं है कि हम जैसे कि बड़का बिल्डिंग में रहेंगे, तक मालिक कह रहा है, मालिक ठग रहा है लिखा के, कह रहा है कि देखो तोरा ला बढ़िया सुविधा दे दिए हैं, काहे भाई, काहे कि हम तुम हमसे एगो रूम लो, कमरा लो, अब वो करा में 5-6 आदमी रह सकता है, हम तुमको बोले नहीं जाएंगे कि 2 गो रह रहा है कि 4 गो रह रहा है। तो अब एकरा लगा कि हाँ ये तो बढ़िया बात है, कहा कि देखो तू 4 गो 5 गो गांव के अगल बगल दोस्त यार काम करता है ना, तब गुट बना के ले लो, एक रूम में 4 गो 5 गो संख्या में रह लो। अब यहाँ चौल के किराया आज के हिसाब मान लेते हैं, अभी मुंबई में जाइएगा तो एक रूम मिल जाता है आपको चौल में, तो यहाँ थोड़ा सा क्या ये कच्ची नहीं है, ये पक्की है। देखो मालिन बस्तियां कच्ची होती है, मालिन बस्तियां क्या है, कच्ची है, और ये चौल जो होता है ना ये पक्के होते हैं थोड़ा सा, हाँ लेकिन खूब स्टैंडर्ड भी नहीं होता है, तो ये एकदम जो है से कि साधारण भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा फैसिलिटी से एकदम असाधारण मकान ऐसा भी नहीं होता, बीच बीच में। समझ रहे बात ना, अब ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, इसको बोला एक रूम तो ले लो, 2000 रुपया हमरा दे देना, तो एक आदमी के महीना में कितना लग लो, तो 500 लग लो, तब 500 लगला, 4 आदमी मिलके ले लो, अगर एक आदमी आ गया तो और तोरा फायदा है, 400 रुपया तोरा लगेगा महीना के। अब ऐसे ही करके पूरा इस्लाम बस्ती में से खींचना शुरू कर दिया, जहां औद्योगिक क्रांति हुआ, जहां उद्योग धंधे लगे थे, वहां चौलों में लोग आकर के रहना शुरू कर दिए। हालांकि चौल की भी दुर्दशा जो थी वो खराब थी, बेकार स्थितियां थी। कैसे आप समझ सकते हैं कि बिल्डर लोग क्या किए, मुनाफा कमाने के लिए जमीन पे बहुमंजिला इमारत बना दिया, और यहाँ पे अब एक जगह पे एक तले पर 10 गो रूम बनाया हुआ है, एक रूम में 5 आदमी रह रहा है, तो 10-50 आदमी हो गया, एक तल्ला पे 50 आदमी, ऊपर में 50, ऊपर में अगर 5 तल्ला भी अगर ये इमारत है तो आप समझ जाइए कि अब कितना संख्या हो गया, 250 आदमी एक कट्ठा 1.5 कट्ठा के जमीन पे 250 आदमी रह रहा है। इतना तो गांव में आंगना में लोग छोड़ देते हैं, इतना तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा का बीच में आंगन होता है। अब उतना जगह पे लोग जो है घनी मात्रा में एकदम आबादी बसौले हैं, और यहाँ पर क्या है, मौलिक सुविधा का अभाव। जैसे यहाँ और यहाँ दोनों जगह से मिलेंगे, यहाँ भी गली नहीं होगा, जहां तहां टेढ़ी मेढ़ी गलियां होंगे, गली में कचरा नाली वगैरह बहते रहेंगे, ये मालिन बस्ती में। यहाँ भी जस्ट वैसे ही होगा, पक्के मकान में तो रह रहे हैं, लेकिन सारे लोग काम करने वाले लोग हैं। पता चल रहा है कि सूतल है तो ये वो के मुड़ी दूसरा के गोड़ पर, दूसरा के गोड़, दूसरा के माथ पर, एकदम ऐसे जैसे कि लोग सूतता है, इन्हें कपड़ा फेंक ले, उन्हें रैपर ऊपर फेंक रहा है, कवर रैपर समझते हो, खोली उली साबुन का बिस्किट खा के, तो इधर उधर फेंके हुए, सब ड्यूटी करके आता है, थकता है। एक रूम में 4 आदमी को, छोटे छोटे रूम होते हैं, उसमें सोने में प्रॉब्लम होते थे, तो ये लोग ड्यूटी बांध लेते थे कि 2 गो हम रहेंगे, तो 2 गो हम नाइट में काम करवाओ, तो तू 2 गो दिन में काम करिए। काहे कि 2 गो दिन में काम करेगा तो नाइट में सुतेगा, जो नाइट में काम करेगा वो दिन में आकर के जो ड्यूटी चल जाएगा तो कर जगह पर सुतेगा। तो ऐसे 2 गो 3 गो आदमी, 3 गो 4 गो 5 गो जितना एडजस्ट हो गए, एक के रूम में सब कोचिया गया, आई लोग रह रहा है। पता चला कि 6 गो आदमी 5 गो आदमी है, तो वो रूम नहीं साफ करेगा, वो आएगा तो साफ नहीं करेगा, अब कोई रूम भी नहीं साफ कर रहा है, तो रूम तो गंदा है, बाहर में अलियारा गलियारा बरांडा उरांडा सब गंदा है, आने जाने के सभी मार्ग गंदे हैं। ऐसे जगह में बीमारी फैलने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा एगो वॉशरूम देले है, अब जिसको लघु संख्या लगे, चाहे सुबह सुबह तो एकदम टांगले रहिए, एकदम नंबर में लगेले रहिए, कोई 12 बजे का नंबर लगेले है, कोई 6 बजे। अब मॉल एक टाइम पे निकालना चाहिए भैया, सुबह सुबह अगर मान लेते हैं
पेट को साफ करना है, तब कोई सोच रहा है कि सवेरे ज्यादा जाम रहता है, चलो हम दोपहरिया के टाइम बना लेते हैं, दोपहर में जाओगे। तो ये जितना भी शरीर में हम लोग खाते हैं, भोजन पानी डालते हैं, वो अवशिष्ट अगर जम गया तो टाइम से उसको निकालेंगे ना, नहीं तो पेट से 50 बीमारी होता है, ये आप भी जानते हैं। चलिए ये चीज पे सब हो जाएगा, ओलरा कोलरा सब गंदा पानी पीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका है चौल। चौल यही है कि बहुमंजिला इमारत है, लेकिन यहाँ पर मजदूरों की संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा पक्की आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नाले झुग्गी झोपड़ियां कहीं भी शहर से दूर हट कर करके गंदे बस्तियों में आप झुग्गी झोपड़ियां डालकर रहना शुरू कर दिए। इसी में कहते हैं कि अब बताइए मालिन बस्तियां क्या आपको लिखने के लिए आ जाए तो कहेंगे ऐसे हम देखिए जितना भी पढ़ाएंगे आपको सारा का सारा नोट्स देंगे, लेकिन अभी बताते हैं मालिन बस्तियां से अगर मतलब अगर बात किया जाए अभिप्राय, तो ये घने बसे आवासीय क्षेत्र से हैं, जिनमें याद रखेंगे घर जो होते हैं वो स्वच्छ होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होते हैं, यानी अस्वच्छ घर होते हैं। और यहाँ रहते कौन है, तो समाज के कमजोर वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं वो ऐसे ही जो है से कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और एक बहुत ज्यादा आबादी बढ़ती है। ये बस्तियां मालिन बस्तियां यानी स्लम सेटलमेंट कहलाती है। जैसे अगर विश्व में बात कर ले तो कुछ प्रमुख जैसे रांचो है, इसके अलावा फावेला है। फावेला आपका ब्राजील में पड़ता है, याद रखेंगे फावेला कहाँ है, ब्राजील में। और रांचो कहाँ आपका पड़ता है, तो वेनेजुएला में है, याद रखेंगे। अभी आपको ऐसे बोल रहे हैं तो शायद आप कहिएगा लपेट रहा है। चलो यहाँ दिखाते हैं भैया, अगर आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है तो मेरे साथ थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका। महादेश के बारे में विस्थापन आप पढ़े होंगे, 11वीं में पढ़ना था विस्थापन, ये महाद्वीपों का विस्थापन, अल्फ्रेड वैगनर वगैरह सारा सिद्धांत आप शायद पढ़ेंगे, 1912 में दिए थे। चलिए अब डायरेक्ट हम आते हैं। ये दक्षिणी अगर बात कर ले, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका है, और इसमें से एक देश इधर कॉर्नर पे है जी, ये है आपका वेनेजुएला, जो काफी महंगा शहर है विश्व में। अभी सबसे ज्यादा महंगाई वेनेजुएला में चल रहा है, सब खाली नोट छापा छापी करके गड़बड़ा लिया है। और वेनेजुएला ऐसा कंट्री है जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर महिलाएं होते हैं, तो विश्व में सुंदर महिलाएं के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर लोग सौंदर्य प्रसाधन में आगे रहते हैं, और काफी सुंदर सुंदर महिलाएं यहाँ वेनेजुएला में होते हैं, इसे आपको जल्दी से याद हो जाए शायद। और इसी के नीचे में वेनेजुएला के इसी के नीचे में ये जो आप पीला कलर के देख रहे हैं, ये आपका ब्राजील है, ये याद रखेंगे। ये क्या है, ब्राजील। ब्राजील के बात करें तो साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीपीय है, ये महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़ा कंट्री है ये आपका ब्राजील। एक ब्राजील और ये आपका जैसे कि वेनेजुएला, ये दोनों साउथ अमेरिका में है। ये आपका इधर अगर देख पा रहे हैं तो ये मुंबई है, एकदम समुद्र के किनारे, ये भारत में पड़ता है। ये तीन ऐसे जगह का नाम याद रखेंगे, चूंकि तीन जगह स्लम, हालांकि देखिए स्लम बस्ती के बारे में बात कर ले तो कई शहरों में है, कई देश के कई शहरों में है, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका धारावी। एशिया का सबसे बड़ा मालिन बस्ती कहलाती है, जिसको धारावी है कहाँ, तो मुंबई में है। धारावी कहाँ है, मुंबई में। ये आपका महाराष्ट्र हो गया, और महाराष्ट्र में समुद्र तट के किनारे मुंबई है। और यहाँ पहले आप इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ पहले क्या था, टापू था आपका, था बीच में समुद्र का पानी आता था, यही लोग किनारे बसते 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 इसको भर दिए। अभी भी समुद्र के पानी वगैरह आते हैं, नाले उले आते हैं, तो इन बस्तियां में पूरा का पूरा नली का पानी, एकदम नाला वाला पानी, जैसे कि भरभर ठेवना, एकदम गोरू डूब जाए ऐसा हो जाता है, घर में लोग को प्रवेश करना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा इन लोग की आर्थिक स्थितियां ही है, इसीलिए जैसे कि इन लोग के पास वित्तीय सुविधाओं का अभाव होने के कारण अच्छी सुविधाएं को नहीं मिल पाती, फैसिलिटीज वगैरह। तो ये याद रखेंगे, रांचो जो कि वेनेजुएला में है, और फावेल जो कि कहाँ है, तो ये ब्राजील में है, और धारावी जो मुंबई में है। ये सब मालिन बस्तियां हैं जिसको हम लोग स्लम सेटलमेंट के नाम से जानते हैं।